अगर आप छत्तीसगढ़ कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। यह वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक देखिएगा बिना किसी स्किप के। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे छत्तीसगढ़ के प्रमुख खनिज संसाधन के बारे में, जो कि आज का वीडियो का भाग 2 है। भाग 1 जो हम लोग हमारे यूट्यूब चैनल में डाल चुके हैं, आप लोग जाकर वहाँ से देख सकते हो। ये है भाग 2। वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। तो पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में हीरा यानी कि डायमंड किस क्षेत्र में पाया जाता है? आप लोग ये खुश मत हो जाना कि छत्तीसगढ़ में डायमंड कहाँ मिलते हैं, हम लोग भी जाएंगे। चले जाना, लेकिन जान लो पहले कि कहाँ है। तो इसका सही जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी, देवभोग गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के देवभोग जिले में विशेष रूप से मैनपुर एक क्षेत्र है। यहाँ हीरे के भंडार पाए जाते हैं। देवभोग किसी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसी क्षेत्र का जो है महत्वपूर्ण स्थान है वो, और वहाँ हीरे के खदान स्थित है। यह क्षेत्र पूर्व मध्य भारत यानी बस्तर ब्रिटेन के भीतर स्थित है। तो आप लोग अब चले जाइएगा, बस देवभोग वहाँ से हीरा ला लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, सोनाखान क्षेत्र किस खनिज से जुड़ा है? इसके तो नाम में ही आप लोग को पता चल गया होगा कि किससे है, फिर भी देख लेते हैं। सोनाखान यानी कि सोना से जुड़ा हुआ है। सोनाखान क्षेत्र मुख्य रूप से सोना के भंडार के लिए जाना जाता है। यह छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार भाटापारा जिले में स्थित है। आप लोग जा सकते हैं बलौदाबाजार भाटापारा जिले और सोना अपने लिए ला सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था किसके आधार पर है? तो इसका जो सही उत्तर वो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, कृषि। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि और उद्योग, ऊर्जा और इस्पात पर आधारित है, लेकिन कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। यहाँ धान मुख्य फसल होती है। चौथा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कोयला किस भौगोलिक क्षेत्र में अधिक है? यानी कोयला कौन से क्षेत्र में अधिक होती है? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र। छत्तीसगढ़ में कोयला खदान मुख्य रूप से कोरबा, बिलासपुर, रायगढ़ और जांजगीर चांपा जिलों में पाई जाती है। ये जिले राज्य के उत्तरी भाग में स्थित हैं, जो भौगोलिक रूप से उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र का हिस्सा है। पांचवा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क किस प्रकार का होता है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हेमेटाइल। छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले लौह अयस्क मुख्य रूप से हेमेटाइल प्रकार होते हैं। हेमेटाइल के प्रकार में होते हैं, यानी उससे होते हैं। यह उच्च श्रेणी का अयस्क है, इसमें लौह तत्व की मात्रा अधिक होती है। मैग्नाइट प्रकार की भी अयस्क में भी पाया जाते हैं, यानी ये भी पाया जाता है, इस प्रकार के भी पाए जाते हैं। छठवां प्रश्न है, बैलाडीला पर्वत श्रृंखला किस जिले में स्थित है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, दंतेवाड़ा। बैलाडीला पर्वत श्रृंखला भारत के दक्षिणी छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। इसका नाम बैलाडीला इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ बैल के कुबड़ जैसा दिखता है। सातवां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में डोलोमाइट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? यानी किस उद्योग में होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, इस्पात उद्योग। छत्तीसगढ़ में डोलोमाइट का उपयोग मुख्य रूप से इस्पात उद्योग यानी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में होता है। इसका उपयोग स्टील निर्माण, भट्टियां और इनलाइनिंग में रख रखाव के लिए होता है। आठवां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक खनिज संसाधन किस क्षेत्र में होता है? कमेंट आप लोग करके भी बताइए कि इसका उत्तर कौन सा होने वाला है। तो देख लेते हैं, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बस्तर क्षेत्र। छत्तीसगढ़ में बस्तर क्षेत्र सबसे अधिक खनिज संसाधन पाए जाते हैं।
इस क्षेत्र में लौह अयस्क और टीन अयस्क जैसे खनिज की प्रचुर भंडार होती है। वास्तव में भारत में लगभग सभी ज्ञात टीन अयस्क भंडार छत्तीसगढ़ के जिले में स्थित है, जो इस देश में टीन अयस्क के लगभग एकमात्र उत्पादन बनाता है। 9वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कोरबा। कोरबा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। यह जिला सहदेव नदी के बेसिन पर स्थित है और इसे छत्तीसगढ़ की ऊर्जाधानी यानी ऊर्जा वाली राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। यह गोबर खदान परिसर स्थित है, जो भारत का सबसे बड़ा कोयला खदान है। 10वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में चूना पत्थर का उपयोग मुख्यतः किस लिए होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सीमेंट निर्माण। छत्तीसगढ़ में उपलब्ध चूना पत्थर जो है सबसे प्रमुख इसका काम है सीमेंट उद्योग में किया जाता है। राज्य में कई प्रकार के सीमेंट कारखाना हैं जो स्थानीय रूप से प्राप्त चूना पत्थर के लिए उपयोग में कच्चे माल के रूप में इसको उपयोग करते हैं। 11वां प्रश्न है, खनिज संसाधन किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अनवीकरणीय। खनिज संसाधन अनवीकरणीय यानी नॉन रिन्यूएबल संसाधन है, क्योंकि इनमें निर्माण के भौवैज्ञानिक प्रक्रिया इनमें धीमी होती है कि वर्तमान उपभोग की दर में तुलना में इसे पुनः पूर्ति के लिए अत्यंत कम है, एक बार में समाप्त हो जाते हैं, यानी कि इसको रिसाइकल नहीं कर सकते, ये फिर से और नहीं बन सकता। 12वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कोयले का प्रमुख उपयोग किस कार्य में होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कोयला उत्पादन। छत्तीसगढ़ में कोयला का प्रमुख उपयोग जो है बिजली उत्पादन के लिए होता है। राज्य में साउथ ईस्टर्न फ्लोक्विड लिमिटेड यानी कि SECL जो है छत्तीसगढ़ की बिजली को देखती है। यह कंपनी कोयला को संचालित करने चलाती है इससे, जो इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देती है। कोरबा जैसे औद्योगिक क्षेत्र में NSPC का मुख्यालय है, जो कोयला का उपयोग बिजली बनाने के लिए करती है। विश्व स्तर पर कोयला बिजली का सबसे प्रचुर स्रोत है। यह अधिकांश उद्योग का सबसे उपयोग मुख्य रूप से ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है, यानी कोयला से ज़्यादातर बिजली बनती है छत्तीसगढ़ में। 13वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में खनिज का भंडारण इसको क्यों कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। छत्तीसगढ़ में कोयला भंडार कहा जाता है क्योंकि यहाँ विविध प्रकार की खनिजें पाई जाती है। खनिज का भारी उत्पादन होता है और यहाँ राज्य का अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक खनिज आधारित उद्योग पर निर्भर है। 14 नंबर प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क का निर्यात किस बंदरगाह से होता है? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम। छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क का निर्यात मुख्य रूप से विशाखापट्टनम बंदरगाह से होता है। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश की स्थिति में गहरा बंदरगाह है, जो लौह अयस्क के परिवहन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में लौह अयस्क का निर्माण में मार्गागांव बंदरगाह यानी गोवा का भी प्रमुख स्थान है, जो देश के कुल आने वाले लोहा को 50% तक संभालता है। 15 नंबर प्रश्न है, सीजी व्यापम में खनिज संसाधन से प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं? तो इसका सही उत्तर तो आप लोग को पता ही होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड यानी सीजी व्यापम की परीक्षा में खनिज संसाधन एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। तो इसी के साथ ही वीडियो का अंत होता है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।